हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और सिकंदर के रिव्यू के बाद आप तो देख ही सकते हैं राजेश भाई की क्या हालत हो गई है। बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रही भाई देश में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे सुरक्षित हैं। कैस करो, मैं ईद पे भीड़ में था ना। तो अकेले पड़ा लगा होता है जाना बचाना घुसा पड़ा कमर में। लेकिन सिकंदर की अपार सफलता के बाद आज हम रिव्यू करने वाले हैं जाट का। अरे भाई ध्यान से, यू गुड़गांव लाड ले, कभी दूसरे हाथ में फ्रैक्चर पाएगा। सॉरी जाट भाई, जाट मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो सनी देओल का एक और कमबैक मूवी है। नाम ही काफी है मारने के लिए। और सनी देओल साहब तो मुझे लगता है भाई साहब बॉलीवुड की ग्लेन मैक्सवेल हो गए, हर 2 साल में एक नया कमबैक कर लेते हैं। और सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ हम तब से देख रहे हैं जब हम 2.5 किलो के हुआ करते थे। अब हम 250 किलो के हो गए, भाई का 2.5 किलो का हाथ अभी भी ऐसा पड़ रहा है भाई साहब। ऐसा कोई विलन कहीं का पकड़ के ले आओ, एक हाथ चपेट, खत्म बात। खैर हमने देखे फर्स्ट डे फर्स्ट शो सनी देओल की नई पिक्चर का जिसका नाम था जाट। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज कि भाई साहब गजब बकचोद पिक्चर बनाई। बकचोद इज द राइट वर्ड, मतलब कि ये ऐसी फिल्म है, अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं, पुष्पा उष्पा केजीएफ, अगर आपको देख मजा आता है तो इस फिल्म में ही मजा आएगा। अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं, हम तो दूसरी फिल्मों के शौकीन हैं। वो सिकंदर विकंदर टाइप फिल्मों की नहीं, मैं तो और है। दूसरी पिक्चर को शौकीन हूँ। वो पिक्चर थिएटर में लगती नहीं, टेरा बॉक्स में देखनी पड़ती है। इतना आजादी तो होनी चाहिए देश में यार। शुरुआत करते हैं फिल्म की कास्ट से। फिल्म में टाइटल रोल और लीड रोल प्ले करते हैं सनी देओल, जो कि बने हैं जाट उर्फ बुलडोजर, उर्फ जेसीबी। भाई साहब जहाँ जाते हैं वहाँ बिल्कुल जमीन फ्लैट, तोड़ फोड़, मतलब पत्थर ले आओ, लोहा ले आओ, कोई भी मटेरियल लो, कहीं से मटेरियल, मतलब कैप्टन अमेरिका के शील्ड भी सनी देओल तोड़ सकते हैं। हम क्या तोड़ पाते हैं? अपने बाप की एफडी, उसके अलावा हमसे कुछ नहीं टूटा आज तक। और अगर तोड़ भी पाते तो अपना हाथ, हाँ, किसी और का नहीं। इसके अलावा फिल्म में रणदीप हुड्डा जो कि प्ले करते हैं राणा तुंगा का कैरेक्टर। और राणा तुंगा नाम सुनते पता चलता है कि श्रीलंकन होंगे। हाँ, वो कितना सही नाम है ना, राणा तुंगा। तुंगा। उसके भाई का नाम क्या? अटापट्टू। हाँ। तीसरे भाई का जयसूर्या। एक उनका भाई है निकम्मा, उसका नाम है मेंडिस। एक उनका भाई है बहुत पता था, डिमुथ। करुण रत्ने। डीमुथ, ये नाम हमारे भी हो सकते हैं गाइस। फिलहाल नहीं हो पाएगा दोस्तों, कुछ दिन बाद आना। राणा तुंगा मतलब बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, ऐसे गैंगस्टर कि जिन्होंने 30-40 गांव ही अपने कर लिए, वहां उनका ही राज चलता है। उनके छोटे भाई सोमलू, जिनका कैरेक्टर प्ले करा है विनीत कुमार ने। और विनीत कुमार को देखो, एक मुंबई में फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं, वहीं 40 गांव पे कब्जा है। 40 गांव पे कब्जा है भाई साहब। विनीत कुमार और राणा तुंगा है श्रीलंका के, लेकिन विनीत कुमार बोल वही रहे जो मुक्काबाज में बोला करते थे। किसकी हिम्मत हो गई? अरे नहीं आता हमको समझ, नहीं पढ़ पाते हम, क्या करें? मुझे लग रहा था अभी पकड़ेंगे सनी देओल की कुत्ती, कहेंगे 1-2 धर दिए ना प्राण पखेर हो जाएगा आपका। ये पैंट बांध दीजिएगा। एक गाने में तो पंजाबी गा रहा था। ये है गाइस, ये बकचोदी पिक्चर के अंदर। इसके अलावा पिक्चर के अंदर रेजिना कैसेंड्रा वो की प्ले करती हैं राणा तुंगा की बीवी का कैरेक्टर। वो भाई साहब इतनी गजब औरत है, नारियल की जगह भाई साहब लौंडों के खोपड़े खोल नहीं है वो। मतलब इस फिल्म में बहुत गले कटे हैं, बहुत गले कटे हैं भाई। गले तो मतलब इससे ज्यादा गले नहीं कटे इतनी भाई साहब मैं बता रहा हूँ, पार्किंग की पर्चियां नहीं कट रही दिल्ली में जितनी पिक्चर में गले कट गए सही में भाई। इसके अलावा पिक्चर के अंदर सायमी खेर वो प्ले करते हैं विजय लक्ष्मी नाम की एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर। मतलब ऐसा इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। मतलब वो एक ईमानदार पुलिस वाली है, और पुलिस वाली ही ईमानदार है, सारे पुलिस वाले तो करप्ट हैं फिल्म में। इसके अलावा पिक्चर के अंदर जगपति बाबू जो कि प्ले करते हैं एक सीबीआई ऑफिसर कैरेक्टर। वो स्पेशली भेजे गए हैं दिल्ली से इस एरिया को रिजॉल्व करने के लिए। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? भाई जब सनी देओल है तो क्या जरूरत है क्या ही किसी को कर भेजने की? पाओगे? उसका तो खाम खा छुट्टी मिली है उसको तो कुछ दिन की। अरे जगपति सर, बहुत बढ़िया रोल आपके लिख के लाया हूँ, आप ही के लिए मजा आ जाएगा सर। अच्छा, क्या रोल है? सर आप सीबीआई ऑफिसर बने, आपको स्पेशली प्रेसिडेंट बुलाती है और आपको एक गांव में भेजती है वहाँ के क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए। मैं कर दूंगा ना। नहीं सर, आप वहाँ जाएंगे, बाकी करेंगे तो सब सनी देओल साहब। तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ? हाँ, आप जाना भी तो है सर, किसी आदमी को जाएगा ना, इंपॉर्टेंट आदमी जाएगा। तो पैसा मिलेगा ना इसका? हाँ सर, वो सनी सर के बजट से तोड़-फोड़ जो बचेगा देख लेंगे सर। आपका टेंशन मत लीजिए सर, आपका चाय पानी हो जाएगा। मतलब चाय पानी ही होगा। इसके बाद फिल्म के अंदर उपेंद्र लिमाय जो यहाँ वही करते हैं जो एनिमल में करते हैं। एक बड़ा सा बहुत बढ़िया सा मोनोलॉग देते हैं, आते हैं और कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं कि ये है, ये वो है, ये वो है, ये तो ये करता था, ये करता था। मतलब बेसिकली बॉलीवुड जितना उनको यूज कर रहा है इस फिल्म में भी इतना ही किया है। और साउथ में तो ये होता ही है ना कि सारी पिक्चर अलग, जो डिस्क्रिप्शन है हीरो का वो एक तरफ। हाँ। अरे जानता भी है कौन है वो? ये आदमी है नहीं, ये भगवान का रूप है। भगवान के भी भगवान का रूप है। जानता है जब वो आता है ना तूफान उठ जाता है। उसके हाथ में 5 उंगलियां नहीं, 5 हथियार हैं। ऐसा लगा राइडू बात कर रहा है धोनी साहब के बारे में।
हाँ, यही तो करता है। राइड इन द कमेंट्री, सेम मतलब समझ लो। तलवार निकाल ली है। छिक्का देखिए इनका कितना सुंदर है। Anyway, इसके अलावा फिल्म के अंदर जरीन वहाब है, उनको एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर दिया गया है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आयशा खान भी है, जिनको कुछ डायलॉग नहीं दिया गया है। हम तो एंड तक ये बैठे थे, शायद एंड में आइटम नंबर ही हो। हाँ, मतलब आइटम सही करा नंबर इसका लेते। दिखा दिया सनी देओल का। और एक डाला उर्वशी रौतेला का, अब उसके इंटरव्यू झेलने पड़ेंगे बाद। अब उसके भाई आइटम नंबर 5 रुपए का, इंटरव्यू 150 रुपए। भाई मैं घबरा गया था देख के बारे कह रहे हैं चलिए अब इसके इंटरव्यू आएंगे तो यार। भर जाएगी जांच के Shit अंदर यार। जो मैंने करा है। नंबर 1 आइटम नंबर इन द मंथ है, अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। जो कि थोड़ा बहुत है। हाँ, मतलब 4-5 लाइन का। मेरी थ्योरी है पूरी पिक्चर का जो है स्क्रिप्ट 2 पन्ने के डबल साइड प्रिंट वाली। हाँ। क्योंकि पिक्चर अगर 2 घंटे 20 मिनट की है तो उसके अंदर 15-20 मिनट की डायलॉग बाजी हो रही है, बाकी 20 मिनट क्या हो रहा है, मार कुटाई, दैप फुड़ुम दैप। ये उड़ा, ये टूटा, वो टूटा, कुछ नहीं छोड़ा भाई, कुछ नहीं छोड़ा पिक्चर के अंदर। मतलब साउथ में अब अगर हम घूमने जाएं तो शायद हमें मलवाई मिले। सब तो तोड़ दिया भाई, जाट भाई ने सब तोड़ दिया सनी देओल ने। और सबसे बढ़िया बात है 2 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें सनी देओल ने तो एक ही डायलॉग 6 बार बोला है। हाँ, मतलब उन्होंने बताया कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं किसान हूँ, मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ और मैं जाट हूँ। उसके अलावा वो भी तो बोला है 6 बार, हाँ। मैं इडली खा रहा था। हाँ। भाई वो एक डायलॉग उनका लंबा चौड़ा मोनोलॉग है जो कि उन्होंने 6-7 बार रिपीट करा है। बाकी अगर सनी देओल साहब की मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो यकीनन एक पन्ने में डबल साइड प्रिंट करके उनके सारे डायलॉग आ गए। खैर पिक्चर का प्लॉट ये है कि आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जहां पर कई सारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक कोई ऐसा लैंड माफिया है जो लोगों की जमीनें छीन रहा है और इत्तेफाक से वहां पर सनी देओल पहुंच जाते हैं और एक ही दिन के अंदर इसकी माँ का सबको इंसाफ दिला देते हैं। 10 घंटों की ये कहानी है और 10 घंटों में एक आदमी जिसने 15 साल में अपना साम्राज्य बनाया था। मजाक के बिना पिक्चर सवेरे शुरू होती है और शाम को अंधेरे होने से पहले खत्म हो जाती है। सनी देओल को घर जाके ड्रीम 11 में टीम बनानी थी। शाम को आईपीएल मैच तो देखना होता है यार। 7 बजे से पहले निपटाओ तुम्हारी माँ का। देखो 7 बजे टॉस होता है। ये साले 5:30 बजे राणा तुम जल्दी मार। तो ये कहानी चलती है कि सनी देओल वहां पहुंचे कैसे, क्या कहानी थी उस गांव की, क्या दुख था, क्या दर्द था और कैसे जाट भाई उनको सॉल्व करते हैं और जाट भाई की रियल आइडेंटिटी क्या है। हाँ, एक बहुत ही बेसिक सा प्लॉट लाइन है, ये हर पिक्चर के अंदर होता है कि एक विलन है जो कि जुल्म कर रहा है, हीरो आकर उनको बचाता है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बैक स्टोरीज दिखाई हैं वो थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक मतलब 10-15 रुपए का तो दिमाग लगाया है क्योंकि बैक स्टोरी मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी। बिल्कुल, और जो विलन की बैक स्टोरीज थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। रणदीप हुड्डा फिल्म के विलन बने हुए और देख के तो नहीं लगता कि ये कहीं से भी वो है श्रीलंकन। हाँ। क्योंकि उनका भी हरियाणवी यहाँ रखा हुआ था हाँ, एकदम। हाँ, बिल्कुल एकदम यहाँ पे था, कहीं भी निकल सकता था, लेकिन ठीक है रोक लिया उन्होंने। नो टॉकिंग अबाउट हमें पिक्चर में क्या क्या बढ़िया लगा, सबसे पहली चीज जो हमें बढ़िया लगी वो थी पिक्चर का एक्शन सीक्वेंसेस, प्रोडक्शन क्वालिटी। बढ़िया शूट करा हुआ है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सेट डिजाइन में इधर उधर में थोड़े पैसे बचाए। मतलब ऐसी फिल्में हमें जो अच्छी लगती है वो साउथ के मेकर्स की ही लगती है। तो ये साउथ के मेकर्स ने बॉलीवुड वालों को लेकर एक फिल्म बनाई थी, तो वो लग रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छा काम किया है इस पे। तो दूसरी चीज फिल्म वही देती जो आपको वादा करते हैं। फिल्म एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है, पिक्चर के अंदर सिर्फ मार कुटाई हो रही है। अगर आप सनी देओल को 2-2.5 घंटे लोग आंट फाड़ते देखना चाहते हैं तो पिक्चर आपको जेन्युइनली पसंद आएगी। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सब में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस विनीत कुमार सिंह की लगती है हमें। उन्होंने जो अपना कैरेक्टर पकड़ा कुछ अलग किया और अच्छा किया। बाकी जो चीजें हमें पिक्चर के अंदर नहीं पसंद आई वो ये थी कि पिक्चर के अंदर एक्चुअली कोई स्टोरी, कोई प्लॉट लाइन ही नहीं थी। थोड़े से बैक स्टोरी के एलिमेंट्स थे जिनकी हमने तारीफ करी, बट अदरवाइज पिक्चर के अंदर कोई स्टोरी, कोई कहानी, कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। कुछ नयापन नहीं है। मतलब फिल्म को देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई इस फिल्म में एंड में क्या होने वाला है, क्या प्लॉट निकलेगा, क्या सस्पेंस खुलेगा, वो सब समझ में आ जाता है एंड तक होते होते। मतलब आप खुद सोचिए पूरी पिक्चर अगर 10 घंटे के सिनेमा टाइम में रिजॉल्व हो गई, यानी कि उसी दिन सवेरे शुरू हुई शाम तक खत्म हो गई, तो क्या ही स्टोरी उसमें बन जाएगी। और एक और चीज जो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि पिक्चर के अंदर ऑडियो बहुत खराब थी। आई डोंट नो सब थिएटर्स में था या हमारे थिएटर में था, लेकिन आवाज कई जगह पीक कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर पे आईफोन पे रिकॉर्ड करके भेज दी गई है, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड स्ट्रेंज। टॉकिंग अबाउट हाउ वुड लाइक टू रेट द फिल्म, मैं तो इस पिक्चर को पर्सनली देना चाहता हूँ 2 स्टार। मुझे लगता है कि अगर जिन लोग को ये इस तरह की सिर्फ आउट एंड आउट एक्शन साउथ इंडियन सिनेमा पसंद आता है उनको ये पिक्चर पसंद आएगी, बट पर्सनली इट वाज नॉट फॉर मी। मैं फिल्म को देना चाहता हूँ 3 स्टार क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ तोड़ने की वजह से बोल रहा है। हाँ भाई ये वाला तो बचा के रखना है। दोनों ही नहीं चल पाएंगे तो कैसे जीवन कटेगा। हाय गाइस, मैं हूं राजेश। लेकिन मतलब ऐसी फिल्में ही बनती हैं केजीएफ वगैरह जिनको इतना 3-3, 400 करोड़ रुपए कमा रहे हैं लोग और उनके दम पे बोल रहे हैं कि बॉलीवुड जिंदा है या साउथ इंडस्ट्री जिंदा है। तो ये फिल्म बहुत अलग नहीं है उन फिल्मों से। तो अगर हम उन फिल्मों को इतना पसंद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये फिल्म भी
उतनी पसंद होनी चाहिए। इसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि अल्लू अर्जुन नहीं कर रहा, सनी देओल कर रहा है तो हमें मजा नहीं आ रहा देखने में, क्योंकि कन्विक्शन दोनों का बढ़िया है। हाँ, आई थिंक राजेश इज वेरी फेयर, बिकॉज जिन लोगों को वो फिल्में पसंद आई हैं उन लोगों को ये फिल्में पसंद आएंगी। हाँ। जिन लोगों को वो फिल्में पसंद नहीं आई उनको ये पिक्चर भी पसंद नहीं आई। क्योंकि सेम धड़े पर फिल्म बनी है, एक्टर्स बॉलीवुड से ले लिए होंगे, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट वही है, पूरा जो फ्रेमवर्क होता है सेम टू सेम वैसा ही है। क्या ये क्या रहा है? मैं जाट हूँ, ये मिट्टी से जड़ा हूँ, किसान का बेटा हूँ, बस। धुड़ुम। राणा तुंगा रावण की पूजा करता था। राणा तुंगा रावण की पूजा करता। मतलब इसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ श्रीलंका में करते तो हैं, जो अभी तक हमें लगता था कि श्रीलंका में रावण की पूजा करते हैं, पता चल जाएगा। बाकी यही है गाइस, जो जब इंडिया श्रीलंका मैच होते होंगे तो राम राम भाई, राम राम रावण राम भाई। ऐसे ग्रीट कर रहे हो एक दूसरे को प्लेयर, राम राम भाई। Anyway guys, ये था हमारा आज का रिव्यू। If you like this video then like, comment your opinion and subscribe to our channel. और हिंसा बिल्कुल ठीक नहीं होती दोस्तों। क्या हो गया अगर एक फिल्म आपको सही नहीं लगी और हमने उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दी तो? अरे आपको भी कह रहा हूँ, जाना बचाना घूसा किसका आ रहा मुझे पता है। anyway guys, see you.